यूजीसी के नए नियमों को लेकर बीजेपी के अंदर बगावत के सुर अब और तेज हो गए हैं। अपनी ही सरकार के फैसले को आत्मघाती और काला कानून बताकर पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह से लेकर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह तक बयानों की आग ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सियासत को सुलगा दिया है। पार्टी के भीतर उठ रही ये आवाज महज विरोध नहीं बल्कि आला कमान के लिए एक सीधी चुनौती बन गई है। और यूजीसी का विवाद यहाँ से शुरू होता है कि सरकार पढ़ने वाले बच्चों के बीच में जो सवर्ण बच्चों के द्वारा कभी कोई घटना घट जाती है उसको लेकर के दलित और ओबीसी बच्चों के संरक्षण के लिए एक कानून लेकर के आई है, जिसके कारण बड़ी भ्रामक स्थिति हो गई है और आज देश में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है, जिसने 2026 की राजनीतिक बिसात पर एक नया संकट खड़ा कर दिया है। जी हाँ, यूजीसी के नए नियमों को लेकर बीजेपी के भीतर बगावत के सुर अब और तेज हो गए हैं। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इस मुद्दे पर अपनी ही सरकार को खुली चुनौती दे दी है। बीजेपी के बाहुबली पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो में बृजभूषण ने सरकार को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि यूजीसी का नया कानून समाज को बांटने का काम कर रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें सर्व समाज के बच्चे सड़कों पर उतरेंगे। अपने बयान में बृजभूषण शरण सिंह ने पुराने कानूनों की मिसाल देते हुए तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा, क्या SC/ST और महिलाओं के लिए बने कानूनों का दुरुपयोग नहीं हो रहा? क्या महिलाएं परेशान नहीं हो रही हैं? उन्होंने तर्क दिया कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। हर गांव में कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई खो खो खेल रहा है, एक साथ पढ़ते हैं। वैसे भी इसके पहले आपने कानून बनाए, दलितों के ऊपर अत्याचार ना हो इसके लिए कानून बनाए। क्या दलितों के ऊपर अत्याचार रुक गया? महिलाओं के साथ अत्याचार ना हो उसके लिए कानून बनाए आप, क्या वो रुक गया? दहेज के नाम पर कानून बनाए आप, क्या वो रुक गया? रुका नहीं, दुरुपयोग ज्यादा होता है। लेकिन कानून की आड़ में पूरे समाज के बीच भेदभाव पैदा करना स्वीकार्य नहीं है। बृजभूषण के मुताबिक ये नया नियम न्याय बृजभूषण शरण सिंह ने ब्यूरोक्रेसी और नीति निर्माताओं पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि समाज एयर कंडीशन्ड दफ्तरों से नहीं बल्कि गांव की जमीन और लोगों की भावनाओं से चलता है। पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि जो नीचे हैं उनको ऊपर लाना है, और यही हमारी सनातन परंपरा है, यही हमारी सवर्ण परंपरा है कि जो नीचे हैं उनके साथ भेदभाव ना करना, ऊपर लेकर के आना। इसका मिसाल ये किसी कानून के तहत नहीं हो रहा है। और आज मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं कि समाज कैसे चलता है, ये ऑफिस में बैठ करके समाज को नहीं चलाया जा सकता है। समाज को चलाना है तो गांव आइए और गांव में देखिए कि बिना भेदभाव के, बिना किसी जातीय रंग के एक साथ बच्चे खेलते हैं। कोई बच्चा किसी की जात नहीं पूछता है। उन्होंने हाथ जोड़कर सरकार से विनती की कि जमीनी हकीकत को समझा जाए और इस विवादित कानून को तुरंत वापस लिया जाए। उनका इशारा साफ था कि बंद कमरों में बने फैसले जनता के बीच आक्रोश पैदा कर रहे हैं, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। अब पता नहीं किस मंशा से अधिकारी बैठ करके ऑफिसों में निर्णय ले लेते हैं। अब वो चाहते हैं कि ये बच्चे अगर दोस्ती करें तो जात देख करके करें, वर्ग देख करके करें। तो मैं इस कानून के पूर्णतः विरोध में हूं। अगर जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन होगा, लेकिन आंदोलन में केवल क्षत्रिय नहीं होंगे, सनातन धर्म के मानने वाले सब होंगे, दलित भी होंगे, पिछड़े भी होंगे। ऐसे कानून की जरूरत नहीं है जो कानून हमको बांटता हो। ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। तो कृपया हाथ जोड़ करके विनती है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं जानता हूँ कि इसका असर पता नहीं आप पर पड़े कि ना पड़े, लेकिन ये गांव ऐसे नहीं चलता है। अगर इस लोकतंत्र को जिंदा रहना है तो गांव में क्या हो रहा है इसको देखना पड़ेगा। ऑफिस में बैठ करके आप गांव को नहीं देख सकते। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।